Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from Simage Group of Institution. Today we will discuss what are the differences between journal and ledger and how to record the transaction in the books of account and also post them into the ledger. बच्चों, आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंसेस है, साथ ही साथ कि किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में किस प्रकार से पड़ता है और साथ ही उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, यानी कैसे लेजर बनाते हैं। तो जर्नल प्रैक्टिकल अप्रोच से भी समझेंगे और थ्योरेटिकल अप्रोच से भी समझेंगे। तो इसमें देखना यह है कि जर्नल और लेजर में जो बेसिक डिफरेंस ये बताता है कि जर्नल इज द प्राइमरी स्टेज वेयर एज द लेजर इज द सेकेंडरी स्टेज। यानी जर्नल जो है वो प्रारंभिक है, स्टार्टिंग का है, लेकिन लेजर जो है वो उसके बाद का है। ठीक है, पहला डिफरेंस ये हुआ। दूसरा डिफरेंस ये कहता है कि जर्नल एंट्री जब हम लोग बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन यानी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री को हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब हम लेजर प्रिपेयर करते हैं तो लेजर इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जर्नलाइज, यानी जो एंट्री हम लोग कर चुके हैं, जर्नल एंट्री बना चुके हैं, उसके बेसिस पर हम लोग लेजर प्रिपेयर करते हैं। ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस ये कहता है कि जर्नल का जो फॉर्मेट है, जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है, उसमें बेसिकली हम लोग जेएफ कॉलम का यूज करते हैं, लेकिन जब हम लेजर प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम लोग एलएफ कॉलम का जर्नल में आपको एलएफ का यूज करते हैं और लेजर में जेएफ का यूज करते हैं। एक और डिफरेंसेस है कि जर्नल एंट्री जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसमें बेसिकली 5 कॉलम होता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। लेकिन जब लेजर को हम करते हैं तो लेजर में तो ये डेफिनेशन बताया गया है कि लेजर अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एंड ईच साइड 4 कॉलम। यानी चाहे वो दाया पक्ष हो चाहे वो बाया पक्ष हो, दोनों ही पक्ष में, दोनों ही साइड में 4-4 कॉलम होते हैं। 4 कॉलम कौन होते हैं? तो डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। 4 ये हुआ इधर भी और 4 इधर हुआ। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जर्नल एंट्री में 5 कॉलम होते हैं और लेजर में 8 कॉलम होते हैं। इसके बाद और डिफरेंस है कि जर्नल के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो लेजर का आता है, लेकिन लेजर के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो ट्रायल बैलेंस का होता है। तो चलिए, कुछ ये तो डिफरेंसेस हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये समझेंगे, एक प्रैक्टिकल अप्रोच से समझेंगे कि कैसे कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम जर्नल एंट्री करते हैं और कैसे हम लेजर करते हैं। लेजर बनाने के लिए बेसिकली कोई गोल्डन रूल का अप्लाई नहीं किया गया है, लेकिन जब जर्नल एंट्री बनाते हैं तो उसके लिए एक रूल है। जैसे मैथ में हम लोग पढ़ते हैं ना, LHS इक्वल टू TN इक्वल टू A+N-1 इंटू D। तो फॉर्मूला तो एपी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो वहां पर जैसे फॉर्मूला है वैसे फॉर्मूला यहां पर भी है। तो यहां पर कहता है कि या तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जर्नल एंट्री बनाइए या तो फिर मॉडर्न अप्रोच से बनाइए। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाते हैं तो 3 भागों में बांटा गया है अकाउंट्स को, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। जिसमें पर्सनल का कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। तो ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ। जब तक आपको ये रूल पता नहीं होगा आप जर्नल एंट्री नहीं बना सकते हो, चाहे रूल में आपका ट्रेडिशनल अप्रोच हो या चाहे आपका मॉडर्न अप्रोच हो। दोनों ही अप्रोच में से किसी एक अप्रोच को फॉलो करते हुए आप जर्नल एंट्री बना सकते हो। लेकिन जहां तक लेजर बनाने की बात है तो लेजर में तो बेसिकली 3 पॉइंट को फॉलो किया गया है और उस 3 पॉइंट का पहला पॉइंट कहता है पोस्टिंग,
यानी पोस्टिंग का मतलब यह हुआ कि जब वो प्रोसेस, जब हम एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं जर्नल से लेजर में, तो उस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो स्टेप कहता है आपका टोटलिंग, यानी हम लोग उसको टोटल करते हैं, यानी टोटल ऑफ डेबिट साइड और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, इस तरह से टोटलिंग कर लेते हैं। और तीसरा जो स्टेप्स आता है उसको हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग, इसको हम लोग बैलेंसिंग कहते हैं। और बैलेंसिंग, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंस, ईच एंड एवरी अकाउंट, दोनों में से कोई एक ही बैलेंस शो करेगा, या हो सकता है कि बैलेंस ना शो करे, क्योंकि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगा, देयर इज नो बैलेंस। लेकिन अगर डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, इट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, इट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि हम लोग मैथ में भी पढ़ चुके हैं कि बच्चे अगर मान लो हमको 500 में से 600 घटाना है, माइनस करना है, तो इसका मतलब 100 रुपया जो हुआ वो माइनस हो गया, क्योंकि माइनस ज्यादा है। हम लोग अकाउंटिंग में भी यही चीज करते हैं कि अगर डेबिट मान लो 500 रुपया है और क्रेडिट आपका 600 रुपया हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे क्या कि ये जो 100 रुपया है वो किसका बैलेंस हुआ, क्रेडिट का बैलेंस। तो मैथ और अकाउंटेंसी, चूंकि अकाउंटेंसी भी तो मैथ का ही एक मतलब रूप है, लेकिन हाँ उतना वो साइंटिफिक नहीं है। तो ये बैलेंस का हो गया। तो इसको अगर और हम लोग समझेंगे तो बैलेंस को भी दो कैटेगरी, यानी डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब सिंपल है कि जब हम डेबिट माइनस क्रेडिट करते हैं, और जब हमको क्रेडिट बैलेंस की आवश्यकता होगी तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि क्रेडिट माइनस डेबिट। ये हम लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग जर्नल एंट्री को बनाने का रूल समझे। अब लेजर कैसे बनाते हैं, तो लेजर बनाने के लिए आपको कीप योर माइंड, आपको अपने माइंड में सेट रखना पड़ेगा ये तीनों पॉइंट, कि पहला पोस्टिंग कैसे करेंगे, टोटलिंग कैसे करेंगे, उसके बाद बैलेंसिंग कैसे करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको लेजर में हो जाएगा तो आप भली भांति आसानी से आप क्या कर सकते हो, लेजर बना सकते हो। तो पहले जर्नल, उसके बाद लेजर, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हम आपको डिफरेंसेस बताए हैं जर्नल और लेजर में।